अगर आप यूपीपीएससी डेंटल सर्जन का फॉर्म भर चुके हैं और आपको लगता है जीके मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। इस सीरीज़ में हम यूपीपीएससी डेंटल सर्जन जीके को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, ना रट्टा ना कन्फ्यूज़न, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लैरिटी। और याद रखना, यूपीपीएससी में सिलेक्शन और रिजेक्शन का फ़र्क जीके ही डिसाइड करता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके, जिसका बेसिक आज हम देखेंगे। तो नोटबुक रेडी रखिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के नेम हिस्ट्री को समझेंगे, क्योंकि यूपीपीएससी को क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बहुत पसंद है। यूपी का नाम टाइम के साथ कैसे इवॉल्व हुआ, इसको सीक्वेंस में याद रखिए। 1836 में इस रीजन को कहा गया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। 1877 में ये बना नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। फिर 1902 में नाम चेंज हुआ यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। 1937 में शॉर्ट करके यूनाइटेड प्रोविंस रख दिया गया, ऑब्वियसली बहुत बड़ा नाम था उसका। और फाइनली 24 जनवरी 1950 को इसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश। एग्जाम में डेट और फाइनल नेम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज 24 जनवरी 1950। अब बात करते हैं कैपिटल की, जो सिंपल लगता है लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। शुरुआत में कैपिटल था आगरा 1836 तक। 1858 के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर रहा प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद भी बोला जाता है। 1921 में लखनऊ टेम्परेरी कैपिटल बना था। ये याद रखना कि लखनऊ टेम्परेरी कैपिटल बना था 1921 में, और 1935 में लखनऊ को परमानेंट कैपिटल कहा गया। एग्जाम के लिए एक ही लाइन याद रखना है, दैट इज उत्तर प्रदेश की परमानेंट कैपिटल लखनऊ 1935 में हुआ था। अगर पूछा गया टेम्परेरी तो 1921। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट, उत्तर प्रदेश से अलग होकर जो नया स्टेट बना वो है उत्तराखंड। डेट याद रखना है इसमें, 9 नवंबर 2000। शुरुआत में उत्तराखंड में थे टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स। इस पॉइंट से डायरेक्ट एमसीक्यू आता है। स्टेट लैंग्वेज एंड सिंबल की बात करें तो ये सेक्शन फ्री में मार्क्स देता है, अगर आपने सही तरीके से पढ़ा हो तो। उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और उर्दू। उर्दू को एक्चुअली 1989 में सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिला। वन बाई वन अगर स्टेट सिंबल की बात करें तो स्टेट बर्ड है आपका सारस, जिसको क्रेन बोलते हैं। स्टेट एनिमल है स्वैम्प डियर, जिसको हम बारहसिंगा भी कहते हैं। स्टेट ट्री है अशोका ट्री। स्टेट फ्लावर की बात करें पलाश। स्टेट स्पोर्ट है हमारा हॉकी। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आते हैं डायरेक्ट, आपको इसको याद रखना है। अब अगर हम स्टेट एम्बलम की बात करें तो यहाँ पर मेनली गलती बहुत लोगों से होती है। उत्तर प्रदेश का स्टेट एम्बलम 1950 में अडॉप्ट हुआ। इस डिज़ाइन में हम देखते हैं अपर बो एंड एरो, नीचे है 2 फिशेज। ये डिज़ाइन ब्रिटिश टाइम के यूनाइटेड प्रोविंस के एम्बलम से इंस्पायर्ड था, लेकिन यूपी का ऑफिशियल स्टेट एम्बलम 1950 में अडॉप्ट हुआ। ये बात आपको याद रखना है। अब उत्तर प्रदेश के ज्योग्राफी के बेसिक के बारे में देखते हैं। एरिया एंड साइज में उत्तर प्रदेश भारत का एक बहुत बड़ा स्टेट है। टोटल एरिया जो है उसका 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। इंडिया के टोटल एरिया का लगभग 7.33%, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेंथ अगर हम बात करें तो 650 किलोमीटर और ब्रेथ है इसका 240 किलोमीटर। अब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सट्रीम पॉइंट्स देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। नॉर्थ में है सहारनपुर, साउथ में सोनभद्रा, ईस्ट में बलिया और वेस्ट में शामली। यहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये याद रखना है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज कौन सा है? लखीमपुर खेरी। और एरिया वाइज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है? हापुड़। अब एनसीआर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 8 एनसीआर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, शामली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर। नॉर्मली सारे बॉर्डर्स को याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने हर चीज़ का निमोनिक्स बनाया है। तो इसको याद रखने का एक सिंपल निमोनिक्स है, बहुत इंटरेस्टिंग सा। गोलू मम्मी बनाए हलवा, गोलू सबको मस्त बांटे। तो इसमें गोलू गाजियाबाद, मम्मी मेरठ, बनाए बागपत, हलवा हापुड़, गोलू गौतम बुद्ध नगर, सबको शामली, मस्त मुजफ्फरनगर और बाटे मतलब बुलंदशहर। अब तो आपको याद रहेगा ना एनसीआर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। अब अगर बॉर्डर रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से यूपी के डिस्ट्रिक्ट जो कि नेपाल बॉर्डर के साथ हैं, तो वो है पीलीभीत, लखीमपुर खेरी, बहराइच, सरावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो इसको भी निमोनिक से याद करते हैं। तो इसका निमोनिक है एमएलए सब पब में। M फॉर महाराजगंज, L फॉर लखीमपुर खेरी, S फॉर सिद्धार्थनगर, S फॉर शारावस्ती, B फॉर बलरामपुर, P फॉर पीलीभीत, B फॉर बलरामपुर। अब बात करते हैं एमपी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की, तो टोटल 11 है, जिसमें आता है आगरा, इटावा, जलाऊं, झांसी, ललितपुर, महोबा, बंदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्रा। मैंने इसके लिए जो निमोनिक्स बनाया है वो है आज एक जज
लंच में जली पनीर बिरयानी मिठाई के साथ चाव से खाएगा। अब यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड बॉर्डर पे है? वो है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। और इसका निमोनिक्स है सांभर में रस मुझे बहुत पसंद। अब यूपी हरियाणा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। उसमें आता है सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। इसका निमोनिक्स मैंने बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है, वो है बहुत स्क्रीनशॉट घर में आज मिलेंगे। जब दोस्तों का फ़ोन चेक होता है तो स्क्रीनशॉट ही जो होता है प्रूफ होता है, तो उसी के बेसिस पे मैंने ये निमोनिक्स बनाया जो शायद इंटरेस्टिंगली याद रहे आप लोगों को। अब 2 डिस्ट्रिक्ट आता है यूपी और राजस्थान बॉर्डर में, दैट इज़ मथुरा एंड आगरा, जो कि बहुत सिंपल है याद करना, माँ मथुरा आगरा। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि राजस्थान में हम लोग रहते हैं और मेरी मम्मी को पसंद है मथुरा और आगरा घूमना। अब इसी टॉपिक से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का वो डिस्ट्रिक्ट जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो वो है बदाऊं, जो कि 9 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो आज के लिए इतना ही जीके में है। तो जीके को रटना नहीं है, एक्चुअली हमें रिवीजन बेस्ड सब्जेक्ट बनाना है। अगर आप इस सीरीज़ को ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो जीके आपकी वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ बन जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे यूपी के ज्योग्राफी के MCQ, PYQ और भी ऐसी वीडियोस। अगर आपको पसंद आए हैं तो लाइक करिए, सीरियस एस्पिरेंट हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जीके फाउंडेशन क्लियर, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपको ये चीज़ समझ में आया है या नहीं।